है मेरी नैया का तू किनारा है। हमने तेरे भरोसे पर करा, तेरे विश्वास पर करा। हम भगवान के मंदिर जाते रहे, रोज ताला खोलने का प्रयास करते रहो, रोज चाबी लगाते रहो, खुलेगा। ये निश्चित है, एक दिन खुलेगा जरूर। पर विश्वास रखकर आप परमात्मा की भक्ति को धारण करो। मेरा आप सबसे निवेदन है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना। और यहां भी आप लोगों से भी कहूंगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ। या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सही, अपने ऊका भी कहना नहीं मानना। तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। यहाँ वैसे ही जगह नहीं दादा, यही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है सारे दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती, जरा सी देर में। वो मायके गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी, और तुम्हारा मन नहीं लगे नहीं तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट तो अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में, इतनी देर में तो बस वो समझ गई। मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए, जबरदस्ती जाके बैठ गए, मन नहीं लगे तो भगवान भी कह देगा काय को आ गई री कमला, काय आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कहे। मन लगे तो जाइए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भर कर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां, बेटा कहां जा रहे हो, शिव मंदिर तक जा रही हूं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कैलाश ममताबाई सीखी, ग्राम भीकुपुरा, पूजापुरा, तहसील बागली, धारा जी के निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। हर हर महादेव। गुरुजी, शिव की महिमा का और आप क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं एप्पल हॉस्पिटल इंदौर लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई। कह दिया आप इसको घर ले जाओ। फिर उसकी रिपोर्ट लेकर 2-3 बड़े अस्पताल में हम बताने गए। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया, कुछ दिन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शून्य पर आ गया और ये अंतिम पड़ाव पर है, जाए। विशेष
जुपिटर अस्पताल जो कि 3 इमली इंदौर में है, वहां पर भी गए और डॉक्टरों से बोला कि आप एडमिट तो करो, कम से कम मेरे बच्चे को देखो। तो भर्ती करने का मना कर दिया। भर्ती करने के फिर हमने जब बोला तब जाकर बाबा की कृपा से उनको भर्ती करने के जांचें शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खत्म हो चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पैसे बर्बाद मत करो, आप इसे घर ले जाओ, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। फिर मेरी पत्नी रात 10 बजे डॉक्टर के पास गई और बोली आपने अपना काम किया है, बाबा से विनती करती हूं मैं, आप इसका थोड़ा तो इलाज करो, मेरे बच्चे को बचा लो, 15 साल का है। काम करने डॉक्टर कहते हैं हमें अपना काम करने दो, आपको जो करना है करो, हम 2-1 दिन रखेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर मैं बाबा की कृपा से मेरी सहेली को मैंने फोन किया, फिर उसने मुझे सीहोर का रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष हमने जल गलाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ देने से, हमने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसको डॉक्टर से हाथ जोड़कर उस जल को उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर पिला दिया। आप पर्चा टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट आई और 8 बजे की रिपोर्ट में उसमें जो वहां माइनस में जा रहा था लीवर, पूरा डैमेज की ओर था। तब हमने आधी चम्मच जब पानी पिलाया तो फिर शाम को 9 बजे रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और 40% ठीक हो चुका है। जब 40% ठीक हो गया, फिर हमने रुद्राक्ष को पानी में गलाया, फिर शिव जी को चढ़ाया और फिर पानी पिलाया। डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर, हमारे उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे बेटे का लीवर 100% काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, छुट्टी हो गई। हम बाबा को धोख लगाने प्रणाम करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे महादेव। मैं कैलाश गहलोत, मोबाइल नंबर मेरा ये है और बाबा की कृपा से हम प्रणाम। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम फिर कहेंगे कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठकर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताना वो क्या देगा, वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से रिझाओ। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है,
फ्रिज का पानी दूसरा पिए और मैं यूं मरीज जाऊं, नहीं मरो। मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला है। 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना अंगूठा पे धर के निपटा ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले, भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अक्ल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं तो अच्छा। जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम काहे तो मरो? नहीं मरो जा। और कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक IAS ऑफिसर भी बैठी हुई है जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है और इसी पंडाल में सोती है और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जीन्स पहने, हम टी शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो तो जिंदगी सार्थक हो। खूब VIP बनो, पर इतने VIP मत बन जाना री मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाए। इतने VIP मत बन जाना, खूब VIP बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना। पर निवेदन, सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में, आप ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितनी भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। इन्होंने ठान लिया है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रही है। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए थी जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो। एक और उठी इधर भी, धन्य है। नमन मेरी माओं को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य। संजय भैया गजब तो करा, डोकरियों भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन नमन।
श्री शिवाय। बैठो मां, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत भाव आपका, स्नेह, ये प्रेम है आपका, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा है। और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कह रहे हैं, अपना फर्ज मत भूलो। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया। कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 तो चंद्रदेव के साथ किया। कई कन्याओं का जन्म। अब चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई, उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी और उसको देखते नहीं, बंद है शायद। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं। उनको देखना बंद कर दिया। केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई। पिताजी, मन में संशय है। बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस तुम्हारा पिता तुमको पढ़ने से मना नहीं करता, बड़े बड़े शहर में भेजने से मना नहीं करता, तुम्हारे कपड़ों के लिए मना नहीं करता। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज भी रहेगा। नरक से बेटा कभी अपने मां बाप को नहीं बचा सकता। केवल एक है बेटी, जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेती है। केवल एक। बेटी अपने मां बाप को नरक से कैसे बचाती है? अपने माता पिता के द्वारा कन्या दान कराकर। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है और उस बेटी का कन्यादान अगर मां बाप ने नहीं किया है, तो माता पिता को 94 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। ये बेटी ही है जो अपने माँ बाप को नरक से बचा सकती है। आप रहो कितने भी वीआईपी रहो, कितने भी ठाट से रहो, तुम कितने भी एंजॉय करो अपनी जिंदगी का, पर जब विवाह संबंध का समय आ जाए तो अपने माँ बाप से जाकर कह देना, पापा आप बोलोगे, माँ आप बोलोगी, विवाह में वहां करूंगी। तब कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर दो, जिससे आपके माता पिता को नरक ना भोगना पड़े, नरक ना भोगना। बेटी को अगर जीवन में दुख होता है ना, बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। जब बेटी की विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि मां बहुत रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती, उससे दुगना उसका बाप रोता है, दुगना बाप रोता है। पिता पुत्र को पूरी वसीयत दे देता है, पूरी जायदाद दे देता है। पिता बेटी को केवल एक कन्यादान देता है, और वो कन्यादान का जो फल होता है
हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ कर लीजिए और एक कन्यादान, जिसको जन्म दिया है बेटी को, उसका कन्यादान कर लीजिए। वो मौका है, चुके ना, उसको छोड़े ना। सारी की सारी कन्याएं चंद्रदेव की बात लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में आ गई और दक्ष प्रजापति के पास में आकर बोली, दक्ष प्रजापति के पास में आकर कहती हैं, पिताजी हमको थोड़ा सा दुख है। क्या दुख आ गया बेटी? बाप कह रहे थे अगर बेटी को दुख भोगना पड़े तो वो बाप किस काम का? क्या दुख है बोल? आपके जो दामाद हैं जमाई, वो केवल रोहिणी से स्नेह करते हैं, बाकी के किसी धर्म पत्नी पर उनका ध्यान नहीं है। महाराज, पिता का फर्ज है कमा कर लाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, पिता का फर्ज है बच्चे का पेट भरना, पत्नी का पेट भरना, परिवार का पेट भरना। यह पिता का फर्ज है। पिता कमा कर लाएगा, देगा, पेट भरने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी एजुकेशन की जवाबदारी पिता की है, अच्छा घर बनाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी दुकान चलाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी परवरिश की जवाबदारी पिता की है। पर पिता से ज्यादा जवाबदारी माता की आती है, बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी माता की। पिता से ज्यादा जरूरत है माताओं की, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। रोज अपने बच्चे को शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के भेजो जल लेकर। जिस मां का बेटा बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ेंगे। जिस घर के नवयुवक बेटा बेटियां, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शंकर के मंदिर में बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, उस घर का बूढ़ा आदमी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि वो शंकर के मंदिर में रहकर जब सेवा करना सीख जाएंगे, शिव मंदिर में जाना सीख जाएंगे, अपने धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो कभी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा, पढ़कर बढ़कर भी नहीं भेज सकता। लगाओ अंदाजा, तुम्हारे इंदौर में वृद्धाश्रम है? जाकर घूम के आना। भोपाल में भी है, सीहोर में भी है, सारे शहरों में वृद्धाश्रम है, एक बार घूम कर आना। किसी सब्जी बेचने वाले के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी जूता बनाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में अगर बूढ़े मिलेंगे तो किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखी औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। गवारों के नहीं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, ठेला चलाते हैं तो भी कह देते हैं भूखा मर जाऊंगा पर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। कुछ नहीं है तो भी माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं। और आज के पढ़े लिखे जो कभी मंदिर नहीं गए, कभी देवालय नहीं गए, पूरी जिंदगी हम अप टू डेट बन के रहेंगे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, तो तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ेगी रे भेरू, छोड़ेगी। कौन छोड़ने वाला? लोग कहते जरूर हैं सीहोर वाला महाराज को कथा नहीं आती, अड़ा टेढ़ा बोलता है, तो क्यों सुनते हो? रिमोट तो तुम्हारे पास में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, 2 मिनट के अंदर रिमोट तुम्हारे हाथ में। थोड़ा बुरा लग सकता है पर अपनी आने वाली समय सीमा को देखिए,
डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जितना पढ़ना चाहो दिल से पढ़ो, खूब विद्वान बनो, खूब आगे बढ़ो, पर उसके साथ में संस्कारित भी बनो, झुकना सीखो। थोड़ी नम्रता अपने भीतर लेकर आओ, थोड़ी सी अगर नम्रता होगी तो जीवन की सार्थकता होगी। कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ये कब बदल जाती है, कब कौन कहां पहुंच जाता है, कब किसका कहां ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। जितने दिन रहो दिल से खुश रहकर अपनी मस्ती में, भगवान की भक्ति में और आनंदमय सनातन धर्म की सेवा में लगे रहो। जितने दिन जीवन किसका देखा, कौन का भरोसा है। पापड़ बने के बने रह जाते हैं रीजीजियों, बड़ी की भरी बरनी रखी रह जाती है। आम का अचार डाला था, पूरा भरा की भरा रह गया और काकी नहीं पड़ जाती है, सब धरा रह गया। कौन खाएगा, कौन पिएगा, पापड़ कौन सेकेगा, सब गया गए। जीवन चला। अभी तुमने देखा ये कोरोना महामारी में कितना पैसा था लोगों के पास में, एक पलंग नहीं मिल पा रहा था हॉस्पिटल में, एक पलंग, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन होकर भी अगर कुछ नहीं है तो क्या धन की कीमत है। और ये देखा भगवत भजन, जिसने भगवान की अविरल भक्ति धारण करी, जब कोई नहीं आता तब मेरा डमरू वाला आता है और डमरू बजाकर चला जाता है। क्या है वो? दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना। मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्र कुंड। पहले सोमनाथ कौन कौन गया होगा, गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्र कुंड के, जिस चंद्र कुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी मेरे द्वारकानाथ को, मेरे भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी? जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए। भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र क्या, जरा विचार करिए। जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं द्वारिका का राजा भी बना, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने। उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे,
इतने मरे भी हूं, बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, सब बंधन छूट जाएंगे। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं। ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पाली छूकर आता है। दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है आधे घंटे की सुनने आना। रोड पर खड़े होके तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है, संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं वहां पर बंधन छूटते कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ फुड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का बूरा लगा दिया, घी चुपड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, ने निपटा ही दिया, ने जला दिया, आग लगा दिया, सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है, शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ, काका, दादा, परदादा, आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा? मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं, ऐसा मत बोलो, अब ये बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा, बंधन से मुक्त कब होता है व्यक्ति? तो कहा, जब वो शिव की शरण में जाता है। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जो उनके पास गया वो बंधनों से मुक्त हो गया। फिर कोई बंधन पहले शमशान बहुत दूर होता था, बहुत दूर शमशान, गांव से बाहर। अब बड़े बड़े शहरों में तो गांव से बाहर कहाँ जाएंगे, तो गांव के अंदर ही। अब धीरे धीरे लोग बस्ती बस्ती चली गई, बसते चले गए, पास में ही शमशान हो गया, बिल्कुल नजदीक। बिल्कुल नजदीक। पहले लोग शमशान से डरते थे, अब इंदौर में तो शमशान भी लोगों से डरे। शमशान को भी लोगों से डर लगता है, मेरे पे कब्जा नहीं कर ले। इंदौर में तो लोग शमशान भी डरे कि ये कहीं इनका मन एक शमशान पे नहीं आ जाए और यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट दे। फिर कह दिया तो फिर कहीं का कहनी साहब ये तो शमशान था और केस लड़ने में जिंदगी निकल जाए। बंधन जहां कटेंगे। भगवान गर्गाचार्य बाबा ने पूछा क्या चाहते हो?
मेरे बंधन जहां कटेंगे मुझे वहां जाना है, अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने शरीर छोड़ने के लिए। कहां जाना चाहते हो? शंकर का द्वार। द्वारका से बहुत दूर नहीं, नजदीक है भालका क्षेत्र। आप लोग गए होंगे, जो लोग सोमनाथ जी गए होंगे वो जानते हैं। थोड़ा सा गूंज कम करिए। जो सोमनाथ जी गए होंगे उनके स्मरण में होगा, जहां भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा है पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पर आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे। कौन कौन गए? हाथ उठाइए। हाँ, गए गए गए, चलो ठीक है, धर बहुत सारा हो, वहां गए हो। तो तुमने कभी विचार करा कि भगवान तो द्वारका में रहते थे, ये द्वारका छोड़कर यहां क्यों आए? यहां पीपल के वृक्ष के नीचे टेका लगा के बैठे हाथ का, और चरण पर चरण और बाण लग गया। कभी विचार किया तुमने कि अपन दर्शन तो करे? पर ये समझ में नहीं आया कि वो द्वारका, और द्वारका से इतनी दूर आके इन्होंने यहां सोमनाथ के पास में अपने प्राणों को त्यागा। कारण क्या था? शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आखिर जरूरत क्या पड़ गई? क्यों द्वारका छोड़कर भगवान यहां आ गए? उसका एक कारण था, जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा, भगवान के चरण में जब बाण लगा, तब जरा ने भी पूछ लिया, आप तो द्वारका के निवासी थे, फिर यहां क्यों आए? यहां सोमनाथ की पावन धरा पर किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तू रो क्यों रहा है? जरा नाम का व्याघ्र कहता है कि रोना इस बात का आ रहा है कि मैंने आपके चरणों में बाण लगा दिया, आपको कष्ट कितना हो रहा होगा। भगवान कहते हैं त्रेता का बंधन आज सोमनाथ की पावन धरा पर आकर द्वापर में टूट गया। मैंने, भगवान कह रहे हैं, राम अवतार में मैंने तुझको छुपकर बाण मारा था बाली, आज तूने छुपकर मुझे बाण मार दिया। ये सोमनाथ की धरा है, बंधन टूट गया। एक बार परमात्मा से मिलन, परमात्मा की भक्ति कठिन और सरल हम बनाते हैं। भगवान के मंदिर ऐसे ही जाते रहो, जल चढ़ाते रहो तो मिलेगा जरूर, परंतु हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। आप जल चढ़ाते रहें, मिलते रहें, तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। पर यदि आपने जाकर कहा कि भाई बोलो हम आए हैं, हमारा यदि कोई परमात्मा से संबंध बन जाए, हम भगवान से अगर एक कोई संबंध बना लें, अपनी रिश्तेदारी जोड़ लें, अपना संबंध बना लें कि तू मेरा पिता है, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका सखा, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, ये सब संबंध यदि हमने बना लिया तो ये निश्चित है, अगर कोई संबंध हमारा परमात्मा से बना है और हम परमात्मा से संबंध बनाकर जब उससे मिलने के लिए जाएंगे तो ये निश्चित है कि वो मिलेगा जरूर।
संबंध परमात्मा से होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़नी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबी जावांगी। हमारा एक संबंध, हम एक भगवान से कोई ऐसा संबंध बना ले जिससे परमात्मा हमारा और हम परमात्मा के हो जाए। एक भजन आप लोग गाते हैं, हम भी कई बार गाए हैं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक भोले जी से दूजा रिश्ता, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहे, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को पाएगा, फल आशा त्याग करके काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। शिव पुराण भी वही कहती है, आपका और परमात्मा का संबंध एक हो जाए। कोई ऐसा संबंध हम भगवान से बना ले, कोई एक रिश्ता हम परमात्मा से ऐसा बना लें कि उस रिश्ते के बल पर हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारा हो जाए। कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई सखा का, और जब ये संबंध पूर्णता की ओर हो जाएगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। कभी किसी भगवान ने आकर आपके सामने कहा कि मुझको 2 किलो केला चढ़ाना, 2 किलो सेवफल चढ़ाना, सोने का हार चढ़ाना, चांदी का मुकुट चढ़ाना, 1 जोड़ी अच्छा कपड़ा चढ़ाना, 2 किलो मिठाई लेकर आना, वो भी अच्छे हलवाई के यहां से, कभी भगवान बोला आकर? नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु लाकर दे, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये सामान लाकर दे, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये वस्तु का होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, 1 लोटा जल हो चढ़ा दो, नहीं हो बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर भगवान की उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो फिर 3 बार ताली बजा दो, इतना भी नहीं हो तो मंदिर से जाते जाते मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोई मंदिर से निकल कर जा रहा हो, मंदिर में दर्शन कर कर जा रहा हो, पूजन कर कर जा रहा हो, उसका दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो कोई पंचाक्षरी
पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, दत्त बोले, देवी बोले, भगवती बोले, भगवान का नाम ले रहा हो, कोई परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो मंत्र का जाप कर रहा हो, जिस मंत्र का कर रहा हो, आप उस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति का भी अगर मुख का दर्शन कर लेते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, समझ लो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। जो भगवान के भजन का स्मरण करता हो, जो भगवान का नाम जाप करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भले वो राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, पंचाक्षर करे, षडाक्षर करे, द्वादश अक्षर करे, 2 नाम का करे, 2 अक्षर का करे, 2.5 अक्षर का करे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, उसकी मर्जी हो वो जो जपे। अपना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये जपना ही पड़ेगा, तुम्हें राम कहना ही पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पंचाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें षडाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें 2 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें दत्त बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें देवी का नाम लेना ही पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पद में लिखा, चौपाई में लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी कहते तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि तुम राम बोलो, तुम तो बोलो बस, कुछ भी जपो, जपो जरूर। तुलसीदास जी ने ये चौपाई क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा? क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम है मैंने मरा मरा जपा तो राम मिल गया, मैंने मरा मरा जपा तो मुझे राम मिल गया। तो तुम कुछ भी जपो, जपो तो। हम तो भ्रम में पड़े रहते हैं। हम 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मुंबई में कथा थी, एक बेटी मिलने के लिए आई और वो बेटी ने कहा गुरुजी मैं यहीं रहती हूँ थाने में। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज एक प्रैक्टिकल करती हूँ गुरुदेव। हमने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करती हो? गुरुजी मैं रोज प्रतिदिन एक फोटो हीरो हीरोइन का पलंग के पास रखती हूँ, सुबह देखती हूँ किसका फोटो का मुंह अच्छा है, मेरा दिन आज कैसा निकला है। हमने कहा गजब। अब पढ़े लिखे बच्चे को हीरो हीरोइन से निकाल कर शिव और पार्वती तक लेकर आना थोड़ा सा कठिन काम तो है। आज संपूर्ण विश्व के लोग अगर सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का लड़की एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे अगर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ होगा कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहा था, किसी दूसरे ओर जा रहा था, उसको निकालकर वापिस टर्न कर कर सनातन धर्म के उस मंदिर तक पहुंचा देना कितना कठिन काम होगा, जरा विचार करिएगा। जिस समय पर सनातन धर्म को लोग तोड़ने में लगे हुए थे, जिस समय पर सनातन धर्म को लोग काटने में लगे हुए थे, प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा हुआ है और वो है सनातन धर्म।
प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा है, सनातन धर्म को। कैसे भी इस धर्म को काटना है, इन व्यक्ति को काटकर अपने धर्म में लेकर आओ। एक व्यक्ति अपने धर्म में ले जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है। सनातन धर्म के व्यक्ति को बार बार काटा जा रहा है। जरा विचार करो, जो सनातन धर्म को काट रहे थे और जो लोग मुड़ चुके थे, उन मुड़े हुए व्यक्ति को वापस टर्न कर कर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाना कितना कठिन काम होगा। जरा विचार करिएगा, एक एक सनातनी को खींचकर शिव मंदिर तक पहुंचा। शंकर मंदिर तक कब गया वो? जब उसके हृदय में विश्वास जागृत हो गया। उस बेटी ने कहा, मैं रोज हीरो हीरोइन का फोटो देखती हूँ, जिसका मुंह अच्छा रहता है उसका मैं एक हफ्ते तक मुंह देखकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरे को फलता है। तो हमने कहा एक काम करोगे? उसने कहा जी गुरुजी। हमने कहा बेटा एक काम करो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, नेट पे सर्च करना, तुम्हारा मन पड़ा करे तो फोटो को देखने की अपेक्षा हीरो हीरोइन के एक एक देवता का फोटो देखकर फिर सुबह उठना। अगर कोई फायदा हो तो ठीक है, अगर 33 कोटि देवी देवता से तेरे को कोई लाभ मिले तो तू देखते रहना, नहीं तो वापिस हीरो हीरोइन का फिर मुंडा देख लेना, उसमें क्या दिक्कत। उसने कहा गुरुजी, हीरो हीरोइन का मुंह देखने से ज्यादा फायदा मिलेगा कि 33 कोटि देवी देवताओं का? हमने कहा हीरो हीरोइन को तो उन 33 कोटि देवताओं ने बनाया कि इनका मुंडा की ऐसी छाप है, इनके मुख का ये स्वरूप है। जिसने बनाया, हम यदि उसी का मुख देख लें तो महाराज, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। यदि हम, जिसने आपको और हमको बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, अगर हम उसका मुख देख लें तो फिर हमें किसी का मुख देखने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा गुरुजी, कथा कितने दिन की बची है आपके यहाँ? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही है। उस समय पर माहेश्वरी महिला मंडल कथा करा रही थी मुंबई में। शायद YouTube पे भी डली होगी वो कथा। मोर वाला, बदक वाला एक सिंहासन बना होगा, वो देखना, माहेश्वरी महिला मंडल की वो कथा डली होगी। यहां पर भी मैं माहेश्वरी महिला मंडल को और माहेश्वरी महासभा को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बस लगवा रखी है भक्तों को यहां तक लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और भी सेवक लोग सेवा में लगे हैं। अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, साहू समाज है, पाटीदार समाज है। बहुत से लोग यहाँ से वहाँ तक, कोई ऑटो चलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ चलवा रहा है, कोई बसें लगा रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ के वास्तव में वो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, धान का कटोरा तो धान का कटोरा है, ये निश्चित है। धन कितना है ये मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, ये हमारी तीसरी कथा हो रही, पर तीसरी कथा में भी हमने देखा कि ये पंडाल भी धान के कटोरे जैसे ही बनवाते हैं। हमने ये चीज तो देखी है यहाँ पर, मतलब वो पंडाल ऐसा तो मिला ही नहीं। जब भी मिला नहीं तो गोल ही मिला। तो हमने आशीष से कहा, आशीष बोला गुरुजी पंडाल लग गया था। हमने तो देखा ही नहीं था, हमने तो आशीष से कह दिया था गोल लगा होगा पक्का है।
है नहीं है, संपदा है नहीं है, दौलत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छत्तीसगढ़ वालों का एक भाव जरूर कहूंगा कि धन और वैभव से नहीं, यहाँ के लोग दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही आनंद सेवा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। अब उस बेटी ने पूछा, गुरुजी कथा कितने दिन की रह गई? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही। कहा गुरुदेव अब मैं एक एक देवी देवता को देखूंगी, ये बताओ पहले किसको देखूं? हमने कहा जिस पे तुम्हारा मन हो जाए तुम तो उसको देख लो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई और वो दूसरे दिन कथा में सबसे आगे आकर बैठी हुई थी। माहेश्वरी महिला मंडल ने उस बेटी को 2 बार कहा, बेटा सेकंड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाओ, पर नहीं बैठी। कहा यहां कोई अतिथि आने वाले हैं, वो नहीं बैठी, वो फर्स्ट पर ही बैठी। फर्स्ट कथा पूरी हुई, हम उतर कर जाने लगे, वो आकर खड़ी हुई, उसने प्रणाम कर कर कहा, गुरुजी अब मुझे कोई दूसरा फोटो नहीं देखना है, मैंने एक फोटो चुन लिया। मैंने कहा चुन लिया आपने? हाँ। 2 दिन से उस फोटो का सवेरे से दर्शन करती हूं और पहले दिन जब मैं दर्शन करके चली हमेशा ट्रेन के धक्के खाकर जाती थी, पर मेरे भाई ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिला दी है, इतनी कृपा कर दी है। और दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मेरा प्रमोशन का लेटर मेरे हाथ में था, इसलिए अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमने पूछा तूने चेहरा देख लिया? हो देख लिया। हमने पूछा किसका देखा? उसने कहा गुरुजी जैसे ही फोटो निकाले मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे फोटो आ गए। मैंने भी सोच लिया सबको देख लो, इसलिए जितने फोटो थे सबका दर्शन करा। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, दत्त भी थे, देवी भी थी, सब थे। मुझे तो ये लगता है कि सारे देवता एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे 12 अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है।
दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। दो लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगे कि दो का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जा, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नी साहब ये ज्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नी साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो, जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो गया। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा। उसी तरह दो आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भाव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के, नहीं। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया।
नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बेटा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक है डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया है। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं। जहां कहीं भी बैठे हो, दिनेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगेदी, समोदा थाना, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं नगर पंचायत कंगदेही, समोदा, आरंग जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक
25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया, दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली, मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली, तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा। छत्तीसगढ़ से आई हूं, कहीं बैठी हूं सीमा जी। पत्र थोड़ा सा लंबा है, आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाकर एक बार अभिवादन करें। बहुत बड़ा पत्र है, साड़ी की पिन भी इसमें टच है? ये पत्र बड़ा है ना, इसलिए 1 2 3 पत्रों 3 दूनी 6 पढ़ने पर लिखा हुआ है। आपने बड़े दिल से लिखा है, पिन भी बता रही है। हो तो अपना कोई सामान कोई ऐसे थोड़ी ना दे देता है टच करके। तो ये तो हृदय का भाव है। गुरुजी, भोलेनाथ से क्या कहूं, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। वाह वाह, बाबा की कृपा। गुरुदेव, जैसा कथा में सुनते हैं वैसा हमने पाया है। बहुत से रोगों से मुक्त कर दिया मेरे बाबा ने मुझे। पेट की समस्या ठीक हुई। बाबा जी, मैं अपनी बीमारी से बड़ी परेशान थी और कई बार आत्महत्या करने की भी सोच चुकी थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मैं अब ठीक हूं। गुरुदेव, इतना रोग रहता था कि उस रोग से सुलझ नहीं पा सकते थे। मैं 30 साल से किराए के मकान में दर दर ठोकर खा रही थी, परंतु मेरे भोलेनाथ कुबेरेश्वर महादेव ने मुझ पर एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दिया। अब मैं अपने मकान में रह रही हूं। बाबा को धन्यवाद करने आई हूं। कुबेरेश्वर धाम गई थी, वहां से आने के बाद मैं कोई नींद की दवाई जो खाया करती थी, 12 साल से नींद की गोलियां खाती थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन इतना था कि बहुत कठिन था जीवन। पर 12 साल से नींद की दवाइयां जो खा रही थी, वहां से कुबेरेश्वर महादेव से आने के बाद एक गोली भी नहीं खा रही हूं और चैन की नींद सो रही हूं। बाबा ने मेरे सब कार्य सफल कर दिए। बाबा, हम 1 लोटा जल बाबा के मंदिर जाकर चढ़ा रहे हैं। जब से चढ़ा रहे हैं, बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। गुरुदेव, मैं प्रणाम करने आई हूं। दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। हर हर भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हूँ। जरा दम से तो बोलो, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। फिर निवेदन करूंगा, जैसा मेरी बहन ने लिखा
इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, जिंदगी का सारा दुख भगवान ने मुझको दे दिया, मरूं नहीं तो क्या। पर मरना उस समस्या का निदान नहीं है। कर्जा हो गया, हो जान दो। कोई पैसे खा गया, खा जान दो। कब्जा कर लिया, कर लेन दो। रिश्तेदारों ने जायदाद ले ली, ले लेन दो। जागीर लेगा जिस जिगर में शंकर का दम हो, वो जिगर तो नहीं लेगा, जागीर ही लेगा ना, जिगरा तो नहीं। तो फिर बलवान बनाओ अपने जीवन को, बलवान। भारत की भूमि के सिंहासन पर बैठकर आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई देख रहा है, और सपने को आपको भी दिखाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भरता क्या है? वो आत्मनिर्भरता का भाव क्या है? आज जरा सा कोई देश आंख दिखाता है और पेट्रोल डीजल आना बंद हो जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बना रहा है वो व्यक्ति बैठकर कि हमें किसी की आंख नहीं देखना पड़े, हम आंख में ही घुस जाएं। तब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कोई सहज है? दूसरे के बल पर नहीं जीना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खराब हो गई, अच्छे से समझ लो जरा आत्मनिर्भर भारत। एक बूढ़े व्यक्ति की आंख खराब हो गई, घर का बुजुर्ग था, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहने लगे तुम्हारी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, अभी यार पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी, बाद में देखा जाएगा। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर को बुलाया, आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराओ, मना कर दिया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, मेरी बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 मुझे आंख से नहीं भी दिखेगा तो मेरे बहू बेटा पोता पोती संभाल लेंगे, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने समझाया, चले गया। 3 महीने के बाद उनके घर में आग लग गई। पतियों ने अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया। बुढ़ा व्यक्ति जो आंख से अंधा था वो अंदर रह गया। पड़ोसियों ने जाकर उसको बाहर निकाला। तब उससे कहा कि हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उस आंख के अंधे व्यक्ति ने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर कहा मेरी आंखें लगा दो। अगर मेरी आंख होती तो मुझे अंदर पड़े रहना नहीं पड़ता, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं खुद देख लेता कि आग लग गई है तो निकल कर बाहर हो जाता। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आग लगाकर पटक देगा और तुम जलते रहेगा। स्वयं बनिए आत्मनिर्भर। दूसरा धन खा गया, खजान दो। दूसरा पैसा खा गया, खजान दो। हम कर्जे में डूब गए। अरे डूब गए तो क्या हुआ, निकलोगे तो। कर्जे में आज डूबे हो, कल थोड़ी ना डूब पाओगे। तकलीफ आ गई, फसल नहीं हुई, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मत ओन दो ना। शंकर का भजन तो करो, एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, शंकर के मंदिर तो जाना चालू करो। एक एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, दूसरा एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, एक इंटरव्यू दिया उसमें पास नहीं हुए। अरे भारत का गौरव रहे पूर्व में समय के अनुसार एक स्मरण कराऊं, 15 बार इंटरव्यू दिया और 15 बार फेल हो गए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए, तो भी हिम्मत नहीं आ रही। 16वीं बार फिर चुनाव लड़ने का सोच लिया तो जीत गए। तो ऐसे ऐसे पद हैं संसार में, तुम देखो तो कब तक हार भी कब तक हार देगी।
हार भी कब तक हार देगा? परसों भारत की बेटियों ने कमाल करा। काय का खेल था वो शर्मा जी जो मैसेज करा उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर, कॉमनवेल्थ का। नॉन वॉल का कॉमनवेल्थ का जो गेम था, उन बेटियों ने मैसेज करा है व्हाट्सएप पर कि पूज्य गुरुदेव को बताना हम 3 बार हार चुके थे, चौथी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई। इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है। क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया से, दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उनका 1 लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है। वो फल देगी जरूर, निश्चित है वो फल देगी। जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्तिपीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है, ज्योति का एक स्वरूप। ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। तुम तो छाती पे हरी मूंग दलो, अपने टेंशन वेंशन नहीं करो। कई माताएं कहती हैं हमारे 12 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं है, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अब शब्द कहते हैं। काय का चिंता? शंकर पर विश्वास है, शिव पर भरोसा है, और अगर शंकर पर भरोसा है तो 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे, और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो।
दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो। तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोलकर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरु जी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्यासपीठ से जितना पहले, आज भी शर्मा जी और गोयल जी जानते होंगे, दिन भर हमारे कमरे में हम किसी को आने नहीं देते, ये जानते हैं शर्मा जी। और आपने देखा होगा दिन भर हमारी केवल एक पढ़ाई चलती रहती है, ये शिव पुराण भली और बाबा भला। दिन भर जितना आपको, और आज से नहीं पहले से नियम है, व्यासपीठ से वही बताया जाता है जो शिव महापुराण में या गर्ग संहिता में या स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, देवी भागवत में जो हमको निचोड़ मिल जाता है उसको लिख कर रख लेते हैं और उसको रखकर फिर आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये जीवन का कल्याण कर सके, जो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल। उसको वहां तक पहुंचाना, उसका फल कितना है, उसका स्वरूप कितना है, उसका आनंद कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती हैं, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है, इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है। जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी। चार वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती
ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी ज्योति कल्याणी ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ, पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, मां मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं,